नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। मित्रों, मेरा कहना है कि अगर धरना प्रदर्शन करने से काला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, भगवा कपड़ा, कुछ भी कपड़ा पहन करके सड़क पर उतर करके महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करने से, संसद में हंगामा करने से, माइक तोड़ने से, कुर्सी तोड़ने से अगर महंगाई और बेरोजगारी दूर हो सकता है तो क्यों नहीं देश की सारी जनता एक साथ सड़क पर उतर जाए, संसद में घुस के सारा उसका माइक टाइक कुर्सी उसे तोड़ डाल दे, महंगाई बेरोजगारी खत्म। मित्रों, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का रहा। आप पिछले दिन कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने काले कपड़े पहन करके धरना प्रदर्शन कर रहा था ना महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में। मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। ऐसे तो ये जो भी है ना, इनको तो शर्म हया लज्जा है वे नहीं, सब तो बेशरम है। पार्टिकुलर एक पार्टी के नहीं बोल रहा हूं, सारे जितने भी राजनेता हैं सबका। लेकिन इन्हीं के टाइम में जो सर्वे हुआ उसका आंकड़ा मौजूद है, आप भी देख सकते हैं नेट पे। 1950 में महंगाई दर था 2%, 56-57 में बढ़कर हो गया 13.5%, 1960 के बाद हो गया 6%, और 1962 से 70 के बीच महंगाई दर था 7.5%, और 1973 से 74 के बीच महंगाई दर 20%, सबसे अधिक। और 1990 के दशक में कम होकर के 13.9%, और 2000 के दशक में 10.1%। तो बताइए कि 2000 के बाद माने ये कांग्रेस की सरकार में भी कभी भी महंगाई खत्म नहीं हुआ, हमेशा महंगाई बढ़ता रहा, घटता रहा, मगर महंगाई खत्म नहीं हुआ। 2014 से बीजेपी की सरकार आया है, तो ये जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़ा उपलब्ध है दिखाया जा रहा है कि 2014 से अभी तक 6.6% महंगाई की दर है। बहरहाल जो है तो ये महंगाई की दर है। तो अब बताइए, कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी महंगाई नियंत्रण में नहीं था, बीजेपी की सरकार है इस समय भी नियंत्रण में नहीं है, तो कौन सा राजनीतिक पार्टी दूध का धोया हुआ है? कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे लंबे समय तक 34 साल तक सरकार रहा पश्चिम बंगाल में, उस समय भी महंगाई और बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, तो किस पर भरोसा करोगे? ये सब प्रूफ होता है कि समाधान किसी के पास नहीं है। जो विपक्ष में रहेगा वो हो हल्ला करेगा, हंगामा करेगा, दूसरों को कोसेगा, गाली देगा, बस ये लोग का धंधा है। बस इनका धंधा है सड़क पर उतर करके नौटंकी करना, ढोंग करना, आडंबर करना और झूठी दिलासा दिलाना इसका काम है। अब भारत की जनता भी मूर्खी मैं मानता हूं कि जब इलेक्शन आता है तो इनके वादे, इनके झूठी दिलासा के झांसे में आकर के फिर से वोट देते हैं और फिर से सत्ता पर काबिज होते हैं। अब 5 साल तक मनमानी करते हैं। मदद किसको करते हैं? पूंजीपतियों को। ऐसी नीतियां बना हुआ है, ऐसी संविधान कानून बना हुआ है कि जिसके पास जितना क्षमता है खूब अधिक से अधिक कमाओ, धन संपत्ति कमाओ और सरकार को टैक्स दे दो, व्हाइट मनी में हो जाएगा। इस तरह से जब तक खुली छूट रहेगी तब तक ना महंगाई खत्म होना है, ना बेरोजगारी खत्म होना है। अब बेरोजगारी के मामले में भी 1972-73 में जो है सो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो आपका सर्वे किया था उसमें बेरोजगारी की दर बताया गया 8.35%। 2020-21 में 4.2% बेरोजगारी। अभी जो है सो जून 2022 में बताया जाता है 7.8%, जो CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने सर्वे किया था। अब इसमें एक और बड़ी मजे की बात है, हास्यास्पद बात को है इसको, कि सरकार कहती है कि 26 से 32 रुपए जो पर डे कमाता है वो गरीब है
आज 26 से 32 से कम कमाता है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो 7.8% आपका बेरोजगार है। बेरोजगार है मतलब कि वो 26 से 32 रुपए भी नहीं कमाता, तो जिंदा कैसे है? जब ऐसी बात है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देती है? उसको क्यों ही अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है? हाँ, तो किस बात का कल्याणकारी सरकार? संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि जो सरकार होगी भारत की वो कल्याणकारी होगी। तो किसको कल्याण करेगा? अरे जो बेरोजगार है उसी का कल्याण करेगा ना। उसको रोजगार दो या तो उसका बेरोजगारी भत्ता दो, जैसे अमेरिका में दिया जाता है। तो दोगे नहीं। तो इस हिसाब से आंकड़ा है कि 26% आपको गरीब है, 26% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 7.8% का बेरोजगार है। तो कुल मिलाकर 60% भारत की जनता गरीब है। अब बाकी 40% में आपको 30% मध्यम वर्गीय है, जो किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। 10% के पास इतनी संपत्ति है कि भारत के कुल संपत्ति का 50% उनके पास है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई खत्म हो सकता है, चाहे किसी का भी पार्टी बन जाए। इवन मैं बोल रहा हूं, अगर हमें भी कोई कह दे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, सरकार चलाओ, हमें नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बेरोजगारी और महंगाई खत्म नहीं किया जा सकता है। और जैसे जैसे इस व्यवस्था में समय आगे बढ़ेगा, गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये जो पूंजीपति लोग है ना, ये दोष देते हैं जनसंख्या वृद्धि को। अरे यार, भारत में इतनी संपदा है कि इसका सदुपयोग किया जाए तो ये जो जितनी जनसंख्या उससे कई गुना और अधिक जनसंख्या हो जाए तो उसका भी भरपाई हो सकता है। तो अपने नाकामी को छिपाने के लिए दोष देते हो जनसंख्या पे। तो बंधुओं, अब सवाल होता है कि इसका समाधान क्या है? कुछ समाधान आज तक दिया नहीं। बस एक दूसरे को गाली देने के सिवाय, धरना प्रदर्शन के सिवाय, संसद में हंगामा करने के सिवाय बाकी कोई समाधान की बात नहीं करते। मगर समाधान की बात कौन करता है? समाधान की बात करता है प्राउटिस्ट लोग। समाधान है प्रौत में, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी में, प्रगतिशील उपयोग तत्व में। और उसका सबसे बड़ा रामबाण है कोऑपरेटिव व्यवस्था, सहकारी व्यवस्था। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट देने की बात करता है प्रौत। उसके पास सारा टेक्नोलॉजी है, सारा तकनीक है, सारी व्यवस्था है। जिस दिन भारत की जनता प्राउटिस्टों को मौका देगी, उस दिन महज 10 साल में सारी समस्या खत्म। 1 साल 2 साल के अंदर जो है, वो तो एक ही साल में आपका ये जो स्थिति है ना अभी, उसका एकदम बदलने की क्षमता रखता है। और यह काम कौन कर सकता है? जो कट्टर नैतिकवान है। कट्टर, अभी भी नैतिकवानों की कमी नहीं है, नैतिकवान है, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं है। तो बंधुओं, आप जनता जनार्दन हो, आपको जागना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि समाधान किसके पास है। आंदोलन के साथ साथ जो समाधान बताता है उसको मौका दो, सरकार में लाओ, फिर देखो आपकी समस्या का समाधान पक्का होना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो समस्या का समाधान कभी भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मनोज कुमार प्राउटिस्ट। बंधुओं, मेरा जो ये विचार है वो कैसा आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम जवाब देने के लिए तैयार हूं कि प्राउटिस्टिक अर्थव्यवस्था कैसे ये जो बेरोजगारी और महंगाई जो सुरसा राक्षसी की तरह मुंह बाए हुए है, सबको निगलने के लिए दूर कैसे किया जा सकता है। तो बंधुओं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सामाजिक सुविचार को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल दबा दें। कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो
इतना इम्पोर्टेंट बात है वो मैक्सिमम लोगों तक जाए, लोगों में अवेयरनेस आवे, जागरूकता आवे। जब तक भारत की एक एक व्यक्ति सच को नहीं जानेगा, उसमें जागरूकता नहीं आएगा, तब तक समाज में जो महंगाई और बेरोजगारी व्याप्त है वो दूर नहीं हो सकता है। और कितना, कुल जनसंख्या का कम से कम 51% लोगों को ये जो कुव्यवस्था है, ये जो महंगाई है, बेरोजगारी जिस कारण से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ पर खड़ा होना होगा, एक मत होना होगा नैतिकवानों के नेतृत्व में। नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।